ये मूंगफली तो बिल्कुल ठंडी है, गरम करके नहीं लाई? हाँ हाँ ठीक कह रही बहन जी, गरम करके क्यों लाएगी? पशु है ना, हम तो जानवर है, जैसे जाए ऐसे ही डाल दो। ये ठंडी मूंगफली तू खुद खा, ने उठा और जाके गरम करके लेकर आ। माँ और मामा दोनों मिलके सिद्धि के साथ ये सब क्या कर रहे हैं? उन्हें ये नहीं करना चाहिए। मैं आखिरकार रिद्धि मेरी बीवी है, इस घर की बहू है। इन दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती। निखिल का फोन है। सुन, मेरे बेटे का फोन आ रहा है, और अगर तूने आवाज निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हाँ निखिल बेटा, बता कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? अरे बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी। अच्छा, रिद्धि रिद्धि कैसी है? रिद्धि भी बिल्कुल ठीक है। एक बार आप मेरी उससे बात करा दो ना। पर बेटा वो काम करके थक गई थी, तो अपने कमरे में आराम कर रही है। माँ एक बार बात करा दीजिए ना, अर्जेंट बात है कोई। आप उससे कह दोगी ना कि मेरा फोन है तो वो बुरा नहीं मानेगी, मुझसे बात कर लेगी। अच्छा ठीक है, तो रुक मैं तेरी बात करवाती हूँ। निखिल तुझसे बात करने के लिए बोल रहा है, और अगर तूने उसे कुछ बताया तो फिर सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं है। हेलो। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो? मैं तो सो रही थी, इसलिए मम्मी जी ने बताया आपका कॉल आया है। वो मैं कब आओगे घर आप? हाँ बेटा देख, तुझे हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कोई जल्दी नहीं है आने की, आराम से आना। अरे तू वहाँ भारत माँ की सेवा कर रहा है तो हमारी चिंता क्यों करता है? तू बस अपना ध्यान रख। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, अभी मैं तुझसे बात नहीं कर सकती, वो तेरे मामा जी आए हैं ना, तो वो बैठे हैं, बाद में बात करूंगी। हाँ। अब ऐसे घूर के देख क्या रही है? ये मूंगफली उठा और किचन में जा, और अच्छी सी चाय बना के लाना अपने मामा जी के लिए, और चाय एकदम बढ़िया होनी चाहिए। अगर कुछ भी कमी हुई ना तो तेरे मुंह पे मैं फेंक के मारूंगी वो चाय। और बताओ भैया, घर में सब ठीक है? हाँ बहन जी। और बच्चों को क्यों नहीं लाए साथ में? हाँ सोचता रहा था, लेकिन अगले महीने छुट्टी पड़ेगी 1.5 महीने की, फिर इकट्ठा ही ले आऊंगा। 5-7 है ना वो, सबको ही ले आऊंगा, काम बटा देंगे, कुछ हाथ बटा देंगे आपका। चलो कोई बात नहीं, जब बच्चों की छुट्टी पड़े तो उन्हें ले आना। अब कह तो रही, सभी कह रहे हैं आने के लिए, तो पर ये कैसी चाय बना कर लाई है? अरे इसमें ना तो पत्ती डाली है, और दूध नहीं है क्या हमारे घर में? ये पानी जैसी चाय कौन पीता है? मम्मी जी, अच्छी तो बनी है चाय। अच्छी बनी है। दहेज में कुछ नहीं मिला, धरती पे बोझ हमारी छाती पे ये बहू दे दी, करना धरना कुछ आता नहीं। ये देखो चाय, रंग देखो चाय का, इनका ढंग देखो काम करने का। अरे बहू बेटा कुछ करके दिखाओ, ये चाय। मामा जी, मेरे माँ बाप ने शादी में दहेज दिया था। मम्मी जी आप तो जानती है ना, मेरे माँ बाप ने दहेज दिया है, फिर भी मामा जी मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, तो तू अब अपने मामा जी के सामने मुझसे बहस करेगी? तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। माँ। अरे बेटा थोड़ा तू आराम से चला कर, अभी गिर जाती।
निखिल, बेटा तू कब आया? तू तो कह रहा था कि तू अगले महीने आने वाला है। माँ, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं अगले महीने आने वाला हूँ। मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, और यहाँ यहाँ आके तो मुझे खुद इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया। माँ, क्या कर रही हो आप अपनी बहू के साथ? हाँ, क्या कर रही थी? कोई ऐसा बिहेव अपनी नौकरानी के साथ भी नहीं करता। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया। वो बहू इतना तेज चलती है कि अभी फिसल के गिर जाती। मैं बस उसे संभाल रही थी। हाँ भांजे, बहू तो अंदर लेट रही थी, आराम कर रही थी। कच्ची नींद में आई, आपका फोन आया, कच्ची नींद में गिर जाती, अंधी होकर चलती है। अरे बस कीजिए मामा जी, आप तो कम से कम बीच में ना ही बोले तो ही अच्छा है। आपसे अपना घर तो संभाला जाता नहीं है, आ गए हमारे घर को बिगाड़ने। हाँ, अरे ये तो आपकी बहू के जैसी है ना, बल्कि बहू है आपकी। और आप मेरी माँ के साथ मिलकर इसको सता रहे हो। अरे, अगर मेरी माँ कुछ गलत कर रही थी इसके साथ तो आपको तो इन्हें समझाना चाहिए, पर नहीं, आपको भी मजा आ रहा था ना। माँ, आपको पता है मैं अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के क्यों गया? क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। मुझे लगा था कि मेरी बीवी आपकी सेवा करेगी, आपको किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। पर यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने इससे मेरी शादी करवाई थी ना। माँ, ये इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। कोई ऐसा अपनी नौकरानी के साथ भी नहीं करता जैसे आप दोनों कर रहे थे। बस बहुत हो गया। अब मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिद्धि, तुम एक काम करो, तुम जाओ अपना सामान पैक करो। हम दोनों अभी के अभी इस घर को छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। चलो। बेटा देख, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, पर तू मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद बहू के साथ ये सब नहीं करूंगी। तू ये घर छोड़कर मत जा और बहू को मत लेके जा। मैं अकेली कैसे रहूंगी इतने बड़े घर में? माँ, अब मुझसे माफी मांगने का कोई भी फायदा नहीं है। जब आपको ये सब सोचना चाहिए था तब तो आपने बिल्कुल नहीं सोचा। हाँ, मामा जी की बातों में आ गई आप। जो इन्होंने कहा वो आप करती चली गई, क्योंकि आपके भाई है ना, इसलिए। पर आप ये भूल गई कि आप एक सास भी हैं। और माँ, आपने एक सास होने का फर्ज तो बिल्कुल नहीं निभाया ना, पर मैं एक बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। हर महीने आपके पास पैसे भेज दिया करूंगा मैं, इससे आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। और हाँ, इनसे थोड़ा दूर ही रहना। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो भी दिल से, तो बता देना मुझे। मैं और रिद्धि वापस इस घर में आ जाएंगे। उससे पहले मैं खुद आऊँगा इस घर में, और ना अपनी बीवी को आने दूंगा। जा रहा हूँ मैं, चलो। पर बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। अरे मैं अकेली कैसे रहूंगी इस घर? बेटा। बहन, कोई बात नहीं, जाने दे, मैं हूं ना। अरे बस करिए भैया, ये जो भी कुछ हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। ना ही मैं आपकी बातों में आती, और ना ही मेरा बेटा इस तरह से घर छोड़कर जाता। इसके जिम्मेदार आप हैं।